स्टैंडर्ड विद भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। हम सब ने बचपन में अपने संविधान के प्रस्तावना में ये पढ़ा होगा कि संविधान हमें अपने विचार, अपना अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। अर्थात आप स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप किसी धर्म की उपासना कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक न्याय का पक्ष रख सकते हैं या स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक न्याय का विरोध कर सकते हैं। परंतु विगत कुछ दिनों में जो देश के अंदर की हालात है वो शायद हमारे प्रस्तावना के विपरीत है, क्योंकि जिस प्रकार विचार की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता को आंशिक रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां हमें एक तरफ प्रस्तावना के अनुसार अपने विचार और अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता मिलती है, वहीं दूसरे तरफ आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों से विभिन्न प्रकार के नियमों में परिवर्तन किया गया है। नियमों में इस कदर परिवर्तन किया गया है कि लोग अपने विचार को सुस्पष्ट तरीके से रख नहीं पाते। दो तरीका होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आज दोनों जो पक्ष में होते हैं या जो विपक्ष में होते हैं, दोनों की आलोचनाएं हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपना विचार सरकार के साथ अर्थात सरकार के पक्ष में रखता है, अपने विचार को प्रकट करता है, तो दूसरे पक्ष की तरफ से वो दोषी माना जाता है। जैसे अगर बात करें कुछ फिल्म कलाकार की बात कर लेते हैं कि अगर कुछ फिल्म कलाकार जैसे अजय देवगन की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी कलाकार हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब कलाकार यदि भारत सरकार के पक्ष में कुछ ट्वीट करते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग उन्हें विचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ सरकार का गुलाम कहा जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरोध में या किसान आंदोलन के समर्थन में या सीएए एक्ट के समर्थन में या सीएए एक्ट के विरोध में अगर कोई अपना पक्ष रखता हो या अपना कोई विचार रखता हो, तो वो व्यक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। अर्थात यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों में ट्वीट करने वालों पर आलोचनाएं होती हैं। वहीं आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों से विचार की अभिव्यक्ति पर तो इस प्रकार अंकुश लगाया जा रहा है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए। किसी सोशल मीडिया पर आप अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर आप अपने विचार को प्रकट करते हैं जो सरकार के पक्ष में ना हो, सरकार के विपक्ष में हो, तो हो सकता है आपके ऊपर राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का कानून लग सकता है। आज पूरा देश आपने देखा होगा कि जो हमारा समाज है वो दो वर्ग में विभक्त हो गया है। एक जो सरकार के पक्ष में होता है उसे हम देशभक्त के नाम से जानते हैं, या फिर आप उसे गोदी मीडिया के नाम से भी जान रहे होंगे, या फिर जो सरकार के विरोध में होता है उसे देशद्रोह के नाम से जानते हो। तो आज हमारे देश के अंदर आंतरिक स्थिति ऐसी भयावह हो रखी है जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचनाएं हो रही हैं, दोनों के सम्मान और मान में खतरा होता है। जैसे आपने देखा भी होगा और आपने किसी मीडिया चैनल में यह भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिन मुंबई में अजय देवगन के कार को रोक करके उन्हें भद्दी भद्दी बातें सुनाई गई। अर्थात यहाँ पर क्या है, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं तब भी आपकी आलोचना हो रही है और आप अपना सम्मान खो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर यह आंकड़ा देखा जाए तो विगत कुछ दिनों से देश के आंतरिक जो एक शांति, एक संपूर्णता या एक आप कह सकते हैं धर्म के आधार पर बिना भेदभाव का जो संतुलन बना हुआ था, ये संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। और इस बिगड़ते संतुलन में कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले विगत दिनों से आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया रहा है या जिस प्रकार से सरकार अनदेखा कर आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है, उस प्रक्रिया के कारण देश के आंतरिक स्थिति असंतुलित हो रखी है तथा वही वजह हो सकता है जिसके कारण देश की छवि
बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रहा है। इसी देश की छवि के कारण हमारे अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक स्वतंत्र देश की श्रेणी में रखा गया है, जहां 100 स्कोर वाले फिनलैंड से इन्हें 67 स्कोर पर रखा गया है। अर्थात आज भारत संपूर्ण रूप से आजाद होते हुए भी आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में देखा जा रहा है, जहां व्यक्ति अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया पर कड़ी अंकुश लगाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले व्हाट्सएप के शेयरिंग पर अंकुश लगाया गया, फिर आपने देखा होगा कि फेसबुक के शेयरिंग पर अंकुश लगाया गया। अंकुश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। अंकुश का दौर इस प्रकार लगाया जा रहा है कि अब YouTube या फिर जितने भी सोशल मीडिया हैं, अगर आप वहां पर किसी भी विशेष प्रकार का कोई पक्ष या विपक्ष के रूप में अगर आप कोई सूचना जारी करते हैं, तो हो सकता है आपके लिए इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, आपके सोर्स मांगे जाएंगे कि किस इंफॉर्मेशन से या किस EMI नंबर से या किस मोबाइल नंबर से ये चीजें अपलोड करी गई है। ये जो नए नियम है, ये हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का हनन करता है। यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे विगत कुछ दिनों से हमारे देश के आंतरिक स्थिति में न पत्रकार सुरक्षित है न नेता सुरक्षित है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी किसान आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के बीजेपी नेता हों, उन पर भी किसान आंदोलन के दौरान अपमान का सामना करना पड़ा होगा। तो अगर खुद सरकार में रहते हुए अपमान का सामना करना पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ये जो असंतुलन का जो समय उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए सरकार दोषी है। अतः विभिन्न प्रकार के मुद्दों को गारने के बजाय उस मुद्दों पर सरकार को वर्क करना चाहिए तथा उसका एक सॉल्यूशन लेकर के देश की बिगड़ती हुई छवि को सुधारने की आवश्यकता है। वहीं अगर बात करते हैं अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा जो देश में पूर्ण स्वतंत्रता आंशिक स्वतंत्रता के रूप में बदल रहा है, उसके लिए बकौल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के दौरान बिना सोचे समझे संपूर्ण लॉकडाउन कर लाखों मजदूरों को बिना किसी सहायता का उन्हें पैदल जाने दिया गया, बिना किसी सहायता का उन्हें अपने घर तक जाने दिया, ना भोजन की व्यवस्था की गई, ना ही किसी विशेष प्रकार की रणनीति तय करी गई, जिसके कारण भारत की छवि खराब हुई है। अगर बात करते हैं पिछले विगत दिनों से, तो जितना जैसे मीडिया में आपने देखा भी होगा, अभी ABP न्यूज के पत्रकार ने अपना रेजिग्नेशन दिया, उसके पीछे क्या है? अपमान की बातें हैं, सम्मान की तो बातें हैं नहीं। आपने किसान आंदोलन में देखा भी होगा कि विभिन्न प्रकार के मीडिया चैनल वाले पत्रकारों को अपना ID कार्ड छुपाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये अपने मान और सम्मान का हनन है। और यह जो असंतुलन पैदा हो रहा है, उसके बीच कहीं ना कहीं सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जो सबसे बड़ा गैप है वो माना जाता है, क्योंकि ना ही सरकार आंदोलनकारियों के साथ बैठ करके कोई उचित सॉल्यूशन निकाल रहा है, जिसके तहत पूरे देश में एक असंतुलन का समय और असंतुलन का क्षेत्र बनता जा रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगर देश के भीतर, तो देश के भीतर ये असंतुलन बातें अगर होती रहेगी तो आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गहराता जाएगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन के समय जब देश के भीतर लोग, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, अगर वो ट्वीट नहीं करते हैं तो ट्वीट की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। फिर हमारे देश के सरकार कहते हैं या हमारे पक्ष के जो नेता हैं वो कहते हैं कि बाहर वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर अर्थात भीतर के मामलों में आकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं, जबकि देश की छवि आंतरिक रूप से हमारे जैसे लोगों के द्वारा खराब करी जा रही है। क्योंकि सरकार ना ही आंदोलनकारियों से या फिर सरकार जितनी भी बातें हैं, जो चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे फिर आपका आंदोलन जो किसान आंदोलन की बात है, सरकार उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं। कोई व्यक्ति उस आंदोलन के खिलाफ बात करता है या सरकार के खिलाफ बात करता है, तो सरकार
पक्ष के द्वारा उस पर विभिन्न प्रकार के अंकुशें लगाई जाती है, उन्हें दबाया जाता है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डाली जाती है या फिर विभिन्न प्रकार के जो तंत्र मंत्र होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि आज अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा देश की स्वतंत्रता को घटाकर 100 के 67 स्कोर पर लाके रखा है, जिसके कारण आज हमारा मुक्त रूप से स्वतंत्र देश, आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में आ रखा है।